अब आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? अब आप ये बताएं कि जो ग्रंथों के लिखने वाले हैं, तो जो आप कह रहे हैं कि वो वहाँ हमारे लोग से कहीं से आए, तो क्या ये लिखने वाले किसी दूसरे लोग से यहाँ लिखने आए हैं क्या? और क्या जो ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी हैं, तो क्या वे पूर्ण की पूर्ण आप कैसे उन पर भरोसा करेंगे कि ये सभी की वही सत्य हैं? जबकि उन ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें कुछ ठीक भी लगती हैं, कुछ गलत भी लगती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे एक मैं आपको फार्मूला दूं, एक थोड़ा सा उदाहरण दूं कि जैसे रामायण जी को ले लीजिए, तो रामायण जी में एक फेमस है आजकल एक चौपाई, पहले वो ढोल गमार सूद पशु नारी वाली थी, उस पर लोगों ने अमल किया, वो चलो छोड़ो। एक और चौपाई उत्तराखंड में आती है कि ते वर्णाधम तेली कुमारा और सुपच किरात कोल कलवारा। तो ये अगर कर्मों के ऊपर जाति को नीच कहा है लेखकों ने, ऋषियों ने, या जो भी लेखक हुए हैं, तो आप ये बताएं, आप संत जी के रामपाल जी के चेला हैं, शिष्य हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि तेली समाज ने ऐसा कौन सा नीच काम किया जिससे आपने तुलसीदास जी बाबा उनको अधम लिख गए, नीच लिख गए? क्योंकि उनने तो मतलब कर्म के आधार पे ही तो ये लिखा है। तो चलो कुमार को भी मान लेते हैं कि मिट्टी का काम करता है, वैसे वो भी नीच की श्रेणी में हमारे हिसाब से नहीं आता, लेकिन तेली समाज जो आज साहू जिनको बोलते हैं, उनको कैसे नीच लिखा बाबा जी ने, किस प्रकार से लिखा? तो अब हम कैसे समझें कि लेखक सही हैं? इसके बारे में आप बता। चलिए सर, अब आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? आपने एक बहुत अच्छी बात निकाल के लाए हैं कि समुद्र मंथन से अपने वेद निकले हैं, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि समुद्र तो पानी से भरा होता है, और समुद्र से जब हमारे ये वेद निकले, किसी ने लिखे नहीं, समुद्र मंथन से आए, तो फिर वो जो हमारे पुस्तक है ना वेद, तो उसके वैसे समुद्र में तो बहुत दिनों से अगर पड़ी रहे तो लोहा भी है, वो भी गल सकता है, पत्थर हो या, अब फिर चूँकि वो वेद फिर किस धातु के पन्ने थे उसमें कि वो समुद्र मंथन से निकले, तो कागज़ के तो होना नहीं चाहिए, वो तो मंथन ही में फट जाते। ये बात आपने बताई है कि वे किसी ऋषि मुनि के लिखे नहीं हैं, वे समुद्र मंथन से आए हैं, तो फिर समुद्र तो पानी से भरा है, तो वो कैसे बचे रहे होंगे वो ग्रंथ, कैसे वो वेद बचा रहा होगा, फिर कौन सी धातु का होगा, ये और बताने का कष्ट करें। बताइए कौन था विज्ञान? अब आप बताएं फिर अध्यात्म से, जैसे कौन से अध्यात्म से हमारी दुनिया जीती थी? आज से 50 साल पहले जाएं, आज से 50 साल पहले कि यहाँ पर मोटरसाइकिल था? अरे तो गधा घोड़ा थे। हाँ, तो पशु पक्षियों पे चलते थे। हाँ, तो चलते, लेकिन यहाँ साइंस नहीं था। वो फिर धीरे धीरे विज्ञान के, विज्ञान किसने दी? अरे तो विज्ञान किसी ने दी? ये साइंस देखिए, अब ये साइंस कहाँ से हुई? भगवान की बुद्धि देन है। ये देखिए ईश्वर शक्ति है जो। चलो चलो ठीक है, आप देखो ठेला ठाली अगर करना हो, देखो ये दुनिया आध्यात्मिक छोड़ देगी तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन विज्ञान छोड़ देगी तो मर जाएगी। देखिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस नई वीडियो में। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित पठाराम गांव में हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कुछ पुस्तकों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस पर हमारे साथ एक अंकल जी जुड़ चुके हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो इनके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आइए हम इस चर्चा को शुरू करें। इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आइए हम चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम है राजाराम अहरवार और मैं एक सेवानिवृत्त टीचर हूँ, और मैं रहने वाला थाने के सामने निवाड़ी का हूँ। मैं, हमारे एक दोस्त हैं प्रजापति जी, जी बहुत पहले से हमारे लंबे दोस्त हैं, और इनके कुछ बातों से मैं प्रभावित होकर और आपके जो शिष्य हैं संत राम जी के, उनके साथ चला आया हूँ कि आपकी फील्ड में देखें आपकी कैसी क्या योजना है, समझें। तो मेरा आपके शिष्यों से ये सवाल है कि आपने एक पर्चा मुझे दिया है, तो इस पर्चा में लिखा है एक मुक्ति नाम का शब्द है, तो मुक्ति से क्या आशय है? मैं संत राम जी के भक्तों से, उनके शिष्यों से पूछना चाहते हैं कि मुक्ति से क्या आशय है, कृपया बताएं। इनका कहना है कि जो आपने
इस पंपलेट में लिख रखा है कि मुक्ति कैसे संभव है, तो ये मुक्ति है क्या, मुक्ति से आपका क्या आशा है, ऐसा इनका कहना है। तो सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हेमंत दास। कहाँ से हैं आप? मैं जिला निवाड़ी MP का रहने वाला हूँ। सर जी, इनका जो कहना है कि जो आप लोग कह रहे हो कि मुक्ति, तो ये मुक्ति क्या है, मुक्ति शब्द से क्या आशय है? देखिए, मुक्ति जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अपने ग्रंथों में लिखा है कि मनुष्य को 84 लाख योनियाँ में भोगना पड़ता है। अब आप मानेंगे कि 84 लाख योनियाँ क्या हैं, तो ये तो सबको जानता है कि 84 लाख योनियाँ जीव जंतु, पेड़ पौधा, मतलब कीट पतंग जितने भी हैं, ये मनुष्य से ले करके 84 लाख योनियाँ हैं। इनमें से जो जन्म मरण के चक्कर से छूट करके और जो सदा के लिए हम जहाँ से आए थे हम वहीं पे पहुँच जाएं, उसे मुक्ति कहते हैं। गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, ये अर्जुन उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। तो हम अपने निज धाम चले जाएंगे, हम जहाँ से आए हैं हम उस धाम पर चले जाएंगे, तो दोबारा हमारा जन्म मृत्यु नहीं होगा, हमें कोई कष्ट नहीं होगा, हमें फिर यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा। हम हमेशा के लिए अपने निज धाम में पहुँच जाएंगे जहाँ के हम वासी हैं, हम सतलोक के वासी हैं। हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि सतलोक में हमारे सबके जहाँ ऐसे मकान हैं, सब कुछ हमारा वहाँ पर है, स्थायी स्थान जो हमारा है वो हमारा सतलोक है। हम वहाँ से आए हैं तो हम अपने धाम में पहुँच जाएंगे, उसे मुक्ति कहते हैं। इनका कहना है कि जो 84 लाख प्रकार की योनियां भोगने के बाद हमें एक मनुष्य जीवन मिलता है, अगर हम उस परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, हम ऐसे लोक में चले जाएंगे जहां जाने के बाद फिर हमारा जन्म मरण नहीं होता है। अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि ऐसा होता है तो आपके पास कोई ऐसी नज़ीर है कि आप ये बता सकते हैं कि हम कहाँ से आए, और क्या ऐसी आपके पास कोई नज़ीर है कि अब हम मरने के बाद फिर हमारा जन्म होगा या नहीं होगा? ऐसी कोई आपके पास या कोई नज़ीर है आपके ग्रंथों में या कहीं कोई ऐसी नज़ीर यदि है तो कृपया बताएं। बताइए सर। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा है कि आपके पास कोई ऐसी कोई ग्रंथ में नज़ीर है कि कहाँ से हम आए हैं और हम कहाँ जाएंगे और जाने के बाद फिर हमारा जन्म मृत्यु होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हमारे सबसे पहले तो हिंदू धर्म के गीता जी है, 4 वेदों का सार गीता जी के अंदर बताया है, और वेद भी हमारे हैं। वेदों में भी इस बात का प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, और गीता जी में भी प्रमाण है कि वो शाश्वत धाम, जो हमने बताया कि शाश्वत धाम इस 21 ब्रह्मांड के बाहर क्षर पुरुष का ब्रह्मांड है, उसके बाद जो है क्षर पुरुष, अक्षय पुरुष और पूर्ण ब्रह्म परम अक्षय पुरुष, वहाँ पर 21 ब्रह्मांड का लोक है जो क्षर पुरुष का है। इसके बाद है 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी है जो उसका लोक है, उसके बाद पूर्ण परमात्मा का लोक है। तो हमारे ग्रंथों में लिखा है, गीता जी में इसका वर्णन है, 4 वेदों में इसका वर्णन है। गीता जी के आप जो भी अध्याय श्लोक आप चाहते हैं, सृष्टि रचना में आप जो चाहते हैं वो हमारे गीता जी में, और इसका सबका निचोड़ अगर आप चाहते हैं तो पूरा निचोड़ हमारे जो गरीबदास जी महाराज जी का ग्रंथ है, अमर ग्रंथ उसे बोलते हैं, गरीबदास जी वाणी द्वारा लिखा हुआ है, उसमें पूरे प्रमाण हैं। और वेदों में भी हमारे प्रमाण है कि वो हमारा सतलोक कहाँ पर है और वहाँ से हम कैसे यहाँ पर आए हैं। इसके लिए आपको सृष्टि रचना आपको पढ़ना होगी, हमारे ज्ञान गंगा में लिखी हुई है, संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संगों के माध्यम से बताई हुई है। तो आप सृष्टि रचना मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो हम सतलोक में रहते थे, वहाँ पर हम इस काल भगवान के चक्कर में फंसकर आश्रित हो गए थे। जैसे अपना हाँ हीरो के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, इसी प्रकार का हीरो नचर तो वो अपने लाने रहो, लेकिन अपन देख के उनके फेवरेट पे बन जाते कि हमारा फेवरेट हीरो है, जो अपन उनके एक मन में आभूति बन जात, आकर्षता हो जात। तो इसी प्रकार हमारे वो तप कर रहा था, वहाँ उसने 70 युग तप किया, उसने भगवान से अपने वरदान मांगे और हम इसके ऊपर आश्रित हो गए। तो हम इसके साथ लग करके चले आए थे। उसको भगवान ने यहाँ 21 ब्रह्मांड दिए थे कि जैसे अपने बेटा को बाप 21 प्लॉट दे देते, ऐसे 21 ब्रह्मांड को दे दे। तो वो वहाँ से लेकर हम सबको यहाँ पर आ गया। आज भी वहाँ पर बहुत सी आत्माएं, अरबों खरबों आत्मा सतलोक में हैं, और जो यहाँ से सतभक्ति करके जाते हैं, हर कलयुग में वो परमात्मा आता है यहाँ से हमको निकालने के लिए। वो सतभक्ति देता है, सदगुरु की भूमिका करता है, पृथ्वी पे आता है और सदग्रंथ खोल करके बताता है, वो जो सदगुरु होता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में सदगुरु हैं, उन्होंने सृष्टि रचना हमको बताई है। आप उस सृष्टि रचना को पहले सबसे पहले समझिए, पढ़िए, ज्ञान गंगा में लिखी हुई है, उनका सत्संग भी है। आप सत्संग के लिए आप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है संत रामपाल जी महाराज जी ऐप, उस ऐप में सृष्टि रचना डली हुई है। आप सृष्टि रचना को पढ़िए, क्योंकि मैं इतने लिए आपको विस्तार से नहीं बता सकता हूँ। सृष्टि रचना आप पढ़िए और सुनिए सत्संगों के माध्यम से। गुरुजी ने उंगलियां धर धर के सृष्टि रचना की वर्णन दिया है सब ग्रंथों से, आप उसको देख के प्रमाण मानिए और अपना कल्याण कराइए।
अब आप क्या कहना चाहेंगे संत अब रामपाल आप जी ये महाराज जी के बताएं- शिष्यों से? अब आप ये बताएं कि जो ग्रंथों के लिखने वाले हैं, तो जो आप कह रहे हैं कि वो वहाँ हमारे लोग से कहीं से आए, तो क्या ये लिखने वाले किसी दूसरे लोग से यहाँ लिखने आए हैं क्या? और क्या जो ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी हैं, तो क्या वे पूर्ण की पूर्ण आप कैसे उन पर भरोसा करेंगे कि ये सभी की वही सत्य हैं? जबकि उन ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें कुछ ठीक भी लगती हैं, कुछ गलत भी लगती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे एक मैं आपको फार्मूला दूं, एक थोड़ा सा उदाहरण दूं कि जैसे रामायण जी को ले लीजिए, तो रामायण जी में एक फेमस है आजकल एक चौपाई, पहले वो ढोल गमार सूद पशु नारी वाली थी, उस पर लोगों ने अमल किया, वो चलो छोड़ो। एक और चौपाई उत्तराखंड में आती है कि ते वर्णाधम तेली कुमारा और सुपच किरात कोल कलवारा। तो जे अगर कर्मों के ऊपर जाति को नीच कहा है लेखकों ने, ऋषियों ने, या जो भी लेखक हुए हैं, तो आप ये बताएं, आप संत जी के रामपाल जी के चेला हैं, शिष्य हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि तेली समाज ने ऐसा कौन सा नीच काम किया जिससे आपने तुलसीदास जी बाबा उनको अधम लिखे गए, नीच लिखे गए? क्योंकि उनने तो मतलब कर्म के आधार पे ही तो ये लिखा है। तो चलो कुमार को भी मान लेते हैं कि मिट्टी का काम करता है, वैसे वो भी नीच की श्रेणी में हमारे हिसाब से नहीं आता। लेकिन तेली समाज जो आज साहू जिनको बोलते हैं, उनको कैसे नीच लिखा बाबा जी ने, किस प्रकार से लिखा? तो अब हम कैसे समझें कि लेखक सही हैं? इसके बारे में आप बताएं। बताइए सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात की है सर जी ने, हमको इनकी बात बहुत अच्छी लगी है। इन लोगों ने कहा है कि सदग्रंथों में कई जगह अच्छा लिखा है, कई जगह ऐसा भी लिखा है कि जो हजम नहीं हो रहा है, तो बहुत बढ़िया किया है इन्होंने कहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर अपने मत से जो ग्रंथ में लिख दिया, पहले तो हम अपने वेद मानेंगे। वेद क्या है? वेद सूक्ष्म जो 4 वेद हैं, जो वेदों को सागर मंथन से निकाला गया था जब सृष्टि रचना हुई, इसका प्रमाण हमारे ग्रंथों में है। जो वेद हैं वो किसी ने लिखे नहीं हैं। इसके बाद जो हमारे वेदों से अनुमानित किया, गीता को अनुवादित किया, तो जिनने अनुवाद किया, तो जो आपने कहा है कि जो मिलता है, तो पहले तो हमको ये मानना होगा कि जो सभी सदग्रंथों में मेल जो बात करती है वो तो सही है। और अगर कोनो ग्रंथ में कछु लिखो, कोनो में कछु लिखो, हमने कछु लिख दो, इनने कछु लिख दो, तो वो अपना मत हो गया है। वहाँ पर तोड़ मड़ोड़ किया है इन ऋषियों ने, तो वो अपना मत हो गया, हम उसको नहीं मानेंगे। यहाँ पर कबीर परमात्मा ने बताया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा, हम सभी जीव जाति के हैं और हम सब मानव धर्म के हैं। हमारी कोई जाति नहीं है, भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई है। यहाँ पर मनुवाद जो हुआ है उसने जातिवाद में बांटा है, आप लोग सब जानते हैं। तो मनुवाद से जातिवाद में बांटा गया है, और मनुवाद के चलते ही इन लोगों ने जो रामायण में, उस जो वाल्मीकि रामायण से तुलसीदास जी ने अनुवाद किया, तो उसमें ऐसी कई चौपाई जो लुप्त कर दी गई, जो लिखना थी वो नहीं लिखी, और जो नहीं लिखने थी वो अपने मत के अनुसार इन्होंने लिख दी हैं। तो जो अपना मत है उसे हम नहीं मानेंगे, हम आज उस चीज़ को मानेंगे जो सब मानित हो। जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं, हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों से प्रमाणित करके देते हैं। और वो कहते हैं जिसका जो ज्ञान सब में मैच करे। जैसे कोई मूल मंत्र बताया कि मोक्ष का मंत्र ये है, तो वो अकेले रामायण में नहीं होने चाहिए, उसका सब जगह वो नाम होने चाहिए कि जैसे रामायण में भी हो, गीता में भी हो, वेदों में भी हो, अगर वो सब जगह मेल खा रहा है, वो ही नाम, एक ही नाम, तो सही है। अगर रामायण में हो कछु नाम है, गीता में हो कछु नाम है, महाभारत में और हो, पुराण में और हो, तो वो फिर गलत है, वो मनमाना है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि जो सब वेदों में मिलती हो जो बात, 4 वेदों में, 6 शास्त्र में, 18 पुराणों में, गीता जी में, वो बात तो सही है। और जो समाज पर लागू हो, जो समाज के लायक हो, जैसे हम गुरुजी ने कहा है कि जीव हमारी जाति है, हम किसी जाति को नहीं मानते हैं, हम किसी मजहब को नहीं मानते हैं। यहाँ पर कोई धर्म बना के भगवान ने नहीं भेजा। अगर भगवान को मुसलमान बना के भेजना था तो वहीं से मुसलमानी करके भेजता। यहाँ पर सुन्नत करा के मुसलमान क्यों बनते हैं? तो भगवान ने कोई मुसलमान बना के नहीं भेजा, कोई सिख बना के नहीं भेजा, कोई ईसाई बना के नहीं भेजा, भगवान ने इंसान बना के भेजा। हम सब इंसान हैं और इंसान हमारी जीव जाति है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी इस बात पर अमल नहीं करते हैं। चलिए सर, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अब आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? आपने एक बहुत अच्छी बात निकाल के लाए हैं कि समुद्र मंथन से अपने वेद निकले हैं। क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि समुद्र तो पानी से भरा होता है, और समुद्र से जब हमारे ये वेद निकले, किसी ने लिखे नहीं, समुद्र मंथन से आए, तो फिर वो जो हमारे पुस्तक है ना वेद, तो उसके वैसे समुद्र में तो बहुत दिनों से अगर पड़ी रहे तो लोहा भी है, वो भी गल सकता है, पत्थर हो, या अब फिर
चूँकि वो वेद फिर किस धातु के पन्ने थे उसमें कि वो समुद्र मंथन से निकले, तो कागज़ के तो होना नहीं चाहिए, वो तो मंथन ही में फट जाते। ये बात आपने बताई है कि वे किसी ऋषि मुनि के लिखे नहीं हैं, वे समुद्र मंथन से आए हैं, तो फिर समुद्र तो पानी से भरा है, तो वो कैसे बचे रहे होंगे वो ग्रंथ, कैसे वो वेद बचा रहा होगा, फिर कौन सी धातु का होगा, ये और बताने का कष्ट करें। बिल्कुल, बताइए आपने सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। देखिए यहाँ पर दो बातें आती हैं, एक तो साइंस आता है जो आपने किया है, ये साइंस के आधार से आपने क्वेश्चन किया है, और एक आता है आध्यात्मिक। जब आध्यात्मिक में आएंगे तो साइंस आपकी फेल हो जाएगी, क्योंकि आध्यात्मिक जहाँ से साइंस खत्म होती है वहाँ से आध्यात्मिक शुरू होता है। कैसे, आप ये बताइए, आपका जो शरीर बना है एक कौन से तत्व का बना है, आपको पता है? जितना सुंदर शरीर बना है इसमें 5 तत्व डले हुए हैं। इसमें अपने ऋषि मुनियों ने और सदग्रंथों में उसका वर्णन किया है कि ये 5 तत्व से बना हुआ है, छत जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से रचा शरीरा। ये इनमें से आप बता सकते हैं कौन सा तत्व है इनमें से, और ये कहाँ चला जाता है जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, फिर ये कहाँ चला जाता है, कैसे नष्ट हो जाता है? तो ये तो कोई काल्पनिक बात नहीं हुई, ये तो एक सामयिक बात है। इसी तरह जो वेद निकले तो वो एक तत्व की, जैसे कोई तत्व ऐसा होगा ना, तत्व का कोई नष्ट नहीं होता है, तत्व नष्ट होता है तो वो दिखता भी नहीं है कब नष्ट हो गया। तत्व जो होता है वो दिखता भी नहीं है कब नष्ट हो गया, और जब वो सामने रहता है तब तक वो नष्ट भी नहीं होता है। तो जैसे हमारे 5 तत्व हैं तो ये दिख रहे सामने हैं, लेकिन ये नष्ट हो जाएंगे तो उसमें से अलग अलग कड़ दिखेगा, 5 तत्व अलग अलग जो कड़ गए। तो वेद तो ग्रंथ है, वो कोई तत्व थोड़ी है। ये कोई भी चीज़ हो जो यहाँ पर फिर आप एक और बताएं, फिर आप ये बताएं कि आप आध्यात्मिक और विज्ञान की बात कर रहे हैं। आज दुनिया क्या विज्ञान पर खड़ी है कि आध्यात्मिक पर? अगर आप आध्यात्मिक पर हैं तो फिर विज्ञान की चीज़ें छोड़ने के बाद क्या ये दुनिया रहेगी? बताइए सर। आध्यात्मिक से रहेगी? देखिए हम आपको बताएं, आध्यात्मिक और विज्ञान के बारे में थोड़ा आप समझिए। आज से अगर 100 साल पीछे जाएंगे तो यहाँ क्या आपका विज्ञान था? बताइए कौन था विज्ञान? अब आप बताएं फिर आध्यात्मिक से, जैसे कौन से आध्यात्मिक से हमारी दुनिया जीती थी? आज से 50 साल पहले जाएं, आज से 50 साल पहले कि यहाँ पर मोटरसाइकिल था? अरे तो गधा घोड़ा थे। हाँ, तो पशु पक्षियों पे चलते थे। हाँ, तो चलते, लेकिन यहाँ साइंस नहीं था। वो फिर धीरे धीरे विज्ञान के, विज्ञान किसने दी? अरे तो विज्ञान किसने दी? ये साइंस देखिए, अब ये साइंस कहाँ से हुई? भगवान की बुद्धि देन है। ये देखिए ईश्वर शक्ति है जो। चलो ठीक है। आप देखो, ठेला ठाली अगर करना हो, देखो ये दुनिया आध्यात्मिक छोड़ देगी तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन विज्ञान छोड़ देगी तो मर जाएगी। देखो ये उदाहरण के लिए, आज मुझे अगर दस्त लगने लगे, मैं सीताराम सीताराम जय राधे राधे कहीं मेरे दस्त बंद नहीं होंगे, मुझे वैज्ञानिक की गोली ही लेना पड़ेगी। 1 मिनट सर, हाँ, 1 मिनट कहने दीजिए। और यदि हमको यहाँ से कोई जाना है तो अगर समय से जल्दी पहुँचना है तो वैज्ञानिकों के ही वाहन या फिर पुराने तो ख़त्म मिलेंगे नहीं। वैज्ञान अगर हम ऐसे नहीं चलेगा कि हम कहेंगे सीताराम आँखें में चिन्हवाड़ी पहुँच जाएं, ऐसा क्या संभव है? देखिए 1 मिनट, अब आप मेरी बात का सवाल। अरे तो हमें आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, मुझको नहीं कहने देते हो, और मुझे पता है कि बोलने वाला इतना होशियार होता है कि हमारे ऐसी बातों पर पैटर्न बदल लेता है कि सामने वाला प्रश्न करने वाला भूल जाए। अच्छा, इसको मैं समाप्त करता हूँ। चलो आपका अध्यात्म चलेगा, हमें कोई बुराई नहीं, लेकिन मैं मानने वाला नहीं, मैं विज्ञान को मानने वाला। ये चश्मा अगर हमारे आज में भी ये धरती टटोलता, अगर मेरे विज्ञान ने नहीं दिया होता, आप बताएं किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने, किसी मंदिर ने, किसी मस्जिद ने ये चश्मा दिया? 1 मिनट, फिर हम आपकी पूरी सुनेंगे। दूसरी बात एक और आई है, आपने कहा है एक बात का नहीं हम पूरी कहेंगे, ख़त्म करें, ज़्यादा समय नहीं है। एक बात और मैं कहने वाला हूँ कि आपने कहा है कि नास्तिक बन गए, तो क्या जो नास्तिक होता है उसकी ज़िंदगी सुखमय नहीं रही थी क्या? इसका आप जवाब दें। बताइए सर। देखिए हम आपके दोनों सवालों का जवाब दे रहे हैं। आपका पहले तो हम ये बता दें कि विज्ञान कहाँ से शुरू हुआ है। आप ये नहीं सुनेंगे, आप तो शॉर्ट में निपटाओ, आप ठेल रहे हैं उसको। हमें शुरू एंड नहीं, हमें शुरू नहीं चाहने ना दिमाग को, हम तो हमें यूज में, आज हमें जीने के लिए आध्यात्मिक काम आ रही कि वैज्ञानिक काम आ रहे। हमको जीना है, हमको सुखमय जिंदगी व्यतीत जीने के लिए हम बता रहे हैं। सुनो, आप मिल रही, अब अध्यात्म हम सीताराम कहे से कुछ नहीं होगा, या कोई भी भजन कहे से कुछ नहीं होगा। हम चश्मा लगाए तब हम पढ़ पा रहे हैं, हम सीताराम या
राधे राधे या जय कोई भी कहे, उससे हमारे आंखों से रोशनी। देखिए, हम आपको इसमें मैं बताएं, आपका समय खराब नहीं करना चाहता हूँ। नहीं मान- अब थोड़ा इसमें बताएं। नहीं मानेंगे हम। अब आप तो ये बताएं मानने वाले कि नास्तिक वाला क्या सुख में नहीं रहता? नहीं रहता बताइए है। सर। नास्तिक वाला सुख में नहीं रहता, जो उसके कर्म में लिखा है वो भोगना पड़ेगा। और अगर सुनो, भक्ति करने वाले सुनिए, भक्ति करने वाले के, भक्ति क्या होती है बताएं सर, इसी पर बात। अरे भक्ति वो हम बता तो रहे कि भक्ति वो होती है। शॉर्ट में बताएं, लेकिन ज्यादा नहीं बोलें। आप बहुत लपेट ले, आप शॉर्ट में बताएं। तो शॉर्ट में जब हम बता तो रहे कि अपने शास्त्रों के अनुसार जो मंत्र जाप करता है उसे भक्ति कहते हैं। हाँ, मंत्र जाप करते हाँ, हैं। मंत्र जाप करते हैं, अच्छा, उसे आप भक्ति हमें कहते कोई ऐसा सरल मंत्र बताएं कि वो मंत्र हम पढ़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे, केवल मंत्र ही पढ़ेंगे और हम बढ़िया आनंद में रहे। हमारी समस्या जो हमारी दैनिक मर्रा की चीज़ें हैं वे मिले, फ़ोन रिचार्ज हो, गाड़ी में पेट्रोल डर जाए, बच्चों की पढ़ाई हो, बिल्डिंग को मिल जाए, हम वो मंत्र क्यों ना पढ़ें? कठिनता से सरलता में आएंगे, हम क्यों ना प्रकार के काम करेंगे? हम तो केवल एक मंत्र जपेंगे। ऐसा चलो है, बताइए सर, आप क्या बताइए। कहेंगे? राम को भजन और पेट को धंधो, जो ना करे वो मूर्ख अंधो। देखिए, दोनों काम हो गए। ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ नहीं करें। तलवारें नहीं चलेगी। अगर आप ये कहें कि या हम तो भक्ति मंत्र करेंगे, चलेगा या काम चलेगा। मंत्र बंद कर दीजिए डिबेट, खत्म। भज्जा, आपको नहीं सुनना तो आपकी बात खत्म क्यों है। सुनेंगे भाई? आप नहीं सुनना है तो नहीं।